मैं पहले शीतल जी एक दो चीजें जो कह रहे थे मैं उस संदर्भ को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, फिर मैं इस विषय पर आता हूं। ये सच है कि जिस समय वो इंटरव्यू हो रहा था उस समय रक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि हम अपनी जो सामान्य भर्ती प्रक्रिया है ये उसका एक उसी में बोला था, एक सेंटेंस ही बोला था कि हम अपनी सामान्य भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोक रहे हैं, वो जैसी थी वैसी ही चलेगी और ये लोग उसमें अलग से इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये देख लेंगे कहीं भी सरकार की तरफ से या किसी भी अन्य एजेंसीज की तरफ से इस बात पर कोई ऑफिशियल नोट या किसी तरीके का कोई भी प्रक्रियावादी या प्रक्रियाजनक कोई नोट किसी डिपार्टमेंट को या कहीं भी नहीं भेजा गया है कि सामान्य भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाए या उसको न किया जाए। वो सिर्फ अभी तक विदहेल्ड की गई है, यानी उसको सिर्फ इसलिए रोका गया है कि स्वास्थ्य संबंधी कारण और जो महामारी संबंधी कारण थे कोरोना की वजह से, उस वजह से उसको जो है अस्थायी तौर पर रोका जाए। हाँ, मैंने ये भी जरूर कहा था कि उसको एक बार हमें पूछना और हमारा पूछना जो है ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार से पूछें कि क्या ऐसा है, क्या रोका गया है, क्या उस प्रक्रिया को जो है बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है या नहीं की जाएगी उस तरीके की सामान्य भर्तियां। उसके बाद हम ये मन बना सकते हैं कि नहीं अब इस पर आंदोलन होना चाहिए और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो हम जवाब मांगेंगे और उसका आंदोलन करके हिसाब किताब लेंगे। आरटीआई फाइल की जा सकती है, रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा जा सकता है, रक्षा ऑडिट जो डिफेंस ऑडिट होती है उससे जवाब मांगा जा सकता है, पीआईएल दाखिल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में ये जानने के लिए कि क्या इस प्रक्रिया को इस तरीके से किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है या नहीं। अब आता हूं कि क्या सरकार इस पर जो है सही तरीके से संवाद कर पा रही है या नहीं। ये हाँ सरकार की गलती है और सरकार इसमें डिलेड कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब आप अगर विलंबित संवाद करें और परिस्थितियां बिगड़ जाएं उसके बाद आप संवाद करें तो उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर ये चीजें मिसकम्युनिकेट हो गई और उसके बाद आपने संवाद करना शुरू किया, आपने कहा कि हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हम तमाम चीजें कर रहे हैं, हम इसको स्पष्ट करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अभी तत्काल इमीडिएटली सरकार को चाहिए कि वो आए फ्रंट पर और इस चीजों को स्पष्ट करे उन युवाओं के लिए जो पहले से इस परीक्षा को दे चुके हैं और जो अब आखिरी चरण पर हैं, जिनको अब कुछ एक बाधाएं रह गई हैं जिसको पार करना है और सेवा में जाना है। ये भी स्पष्ट करे सरकार कि क्या उन्होंने जो रेजिमेंटल रिक्रूटमेंट है, सामान्य प्रक्रिया जो सेना की भर्ती की है जिसको हम फुल सर्विस कमीशन कहते हैं, एफसीसी कहते हैं, उसको रोका है। शॉर्ट सर्विस कमीशन को क्या उन्होंने मॉडिफाई किया है? ऐसा कोई वक्तव्य सरकार की तरफ से नहीं आया। शॉर्ट सर्विस कमीशन अब भी 7 वर्ष का है, वैसे ही है। फुल सर्विस कमीशन एफसीसी जो है वो अभी भी उसी तरीके से है, 15 वर्षों की सेवा, 17 वर्षों की सेवा है, अलग अलग सेना के जो विंग है उनमें। और अभी भी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों में शॉर्ट सर्विस कमीशन उसी तरीके से 7 वर्ष की है। उसी तरीके से लोग रिटायर होते हैं 7 वर्षों के बाद और वो बाहर जाके अपने तरीके से करते हैं। कुछ उनमें से जरूर सेना में जो है वो शामिल कर लिए जाते हैं जिनकी सेवाएं अच्छी होती हैं और आयु अच्छी होती है, उनको ले लिया जाता है। तो अभी सरकार की तरफ से इस पर न तो खंडन आया है न मंडन आया है, न उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं और न उन्होंने ये कहा है कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ये अनुमान है, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है। कहीं कोई ड्राफ्ट, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन या किसी तरीके का कोई लेटर कुछ नहीं किया गया है सरकार की तरफ से कि ऐसा किया जाएगा। ये मैंडेटरी है कि सरकार के पास ये 2,40,000 लगभग 3 लाख सैनिकों की रिटायरमेंट हो चुकी है और वो उन्हें भरना है, ये मैंडेटरी है। इसके बिना सेना का काम नहीं चल सकता, क्योंकि अगले वर्ष फिर 60,000 जो है वो खाली हो जाएंगे और उनके लिए 1 वर्ष पूर्व आपको भर्ती करनी पड़ती है, क्योंकि वो 1 साल की ट्रेनिंग करके तब उसके बाद जाते हैं और उस सेना में इंडल्ज होने के लेवल पर आ जाते हैं। तो ये आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा। अब रही बात जहां तक संवाद और असंवाद की बात कि क्या सरकार नहीं समझा पा रही है, तो हाँ, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी जब कृषि कानून लाए थे। उन्होंने पहले संवाद नहीं किया, पहले उसके सारे पक्षकारों को बुला के बैठाया नहीं, बताया नहीं और उनको ये नहीं कहा
उन्होंने एक सरप्राइज विस्फोट कर दिया कि साहब हम कृषि कानून लेके आ गए और हमने उसको पास करा दिया और ये लीजिए अब लागू हो गया। अब ठीक है, एक पक्ष जो था या एक संगठन जो था, मैं नहीं कहता कि वो पूरा का पूरा, तो मतलब ये सारे योजना देश के भी किसान एक थे, पक्षीय एक तरफ से दे दी गई है। ये भी और नहीं, यही ये भी वजह नहीं है कहा जा कि सकता कि उसमें से कुछ प्रतिशत ऐसे हों जो अभी इस चीज से सहमत हो सकता है सेना के वो अधिकारी ही जो पूर्व अधिकारी हैं उनको ये लग रहा हो कि नहीं, वो जो कॉमरेडियल था हमारा, कॉमरेडियल था कि जैसे हम सेना में रहते थे, हमारा रेजिमेंट था, हमारा वर्चस्व था, हमारी एक फेमिलियर वो थी, एक बॉन्डिंग थी, उसको ये तोड़ देगा और वो बहुत टेम्पररी सी सर्विस हो जाएगी, बहुत बहुत अजीब सा हो जाएगा, लोग आएंगे चले जाएंगे, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, हमारी एक वो जो एक हाइपो जो सिचुएशन था वो टूट जाएगा, वो भ्रम हमारा खंडित हो जाएगा। तो ये उन्हें भी स्पष्ट करना होगा, ये उन्हें भी समझना पड़ेगा। सरकार को तो सबसे पहले उनका पहला दायित्व है कि वो आए और सामने रखें, रक्षा मंत्री आए, रक्षा सचिव आए, तीनों सेनाओं में से जो भी लोग हों जो उत्तरदायी हों इस बात के लिए, जो भर्ती करते हो वो आए और इसको स्पष्ट करें, संसद के पटल पर इस बात को रखें, या जनता के पास इस बात का ऑप्शन है, उन तमाम जो सेना के जो भर्ती के लिए गए हुए हैं उन लोगों के पास ये विकल्प है कि वो तत्काल जाएं, एक PIL दाखिल करें और ये पूछें सरकार से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि क्या ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन आंदोलन के पहले ये चीज उनको कर लेनी चाहिए। ये करके उसके बाद अगर ये पता लग जाता है और सरकार उस पर स्पष्ट निर्णय दे देती है कि नहीं हम ऐसा ही कर रहे हैं, उसके बाद तो आंदोलन का रास्ता खुला है और बिल्कुल कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन तथ्यों को बिना जांचे परखे और बिना उनका सत्यापन किए अगर सरकार ने ये कह दिया कि नहीं साहब हम तो नहीं कर रहे हैं, तो आपके आंदोलन का क्या होगा? जैसे कृषि कानूनों पर हुआ कि किसानों ने इतने दिन बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।